नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। रमा एकादशी कब है, आइए जानते हैं। सनातन धर्म में रमा एकादशी का खास महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रख विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि रमा एकादशी पर विष्णु भगवान की उपासना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। 18 अक्टूबर से कार्तिक महीने का आरंभ हो चुका है। इस माह में भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा विशेष महत्व है। प्रभु नारायण की कृपा पाने के लिए कार्तिक माह में स्नान दान के साथ विष्णु जी की पूजा का विधान। इसी माह में श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। ऐसे में कार्तिक माह में पड़ने वाली एकादशी भी खास होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल कार्तिक महीने में रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में रमा एकादशी का खास महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रख विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि रमा एकादशी पर विष्णु भगवान की उपासना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं, रमा एकादशी व्रत कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से शुरू होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर होगा। ऐसे में इस साल रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। रमा एकादशी मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ अक्टूबर 27, 2024 को 5:23 बजे। एकादशी तिथि समाप्त अक्टूबर 28, 2024 को 7:50 बजे। पारण व्रत तोड़ने का समय 6:31 से 8:44। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 10:31। रमा एकादशी 2024 पारण का समय। एकादशी का पारण दूसरे दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बेहद ही जरूरी माना जाता है। रमा एकादशी का पारण 29 अक्टूबर को किया जाएगा। पारण का समय 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक का रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 10:31 पर समाप्त होगी। रमा एकादशी पूजा विधि। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। रमा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। रमा एकादशी के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को हर तरह के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन व्रत रखता है और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। पुराणों के मुताबिक रमा एकादशी का व्रत कामधेनु गाय को घर में रखने के समान फल देता है। साथ ही रमा एकादशी चातुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। दान का महत्व। हिंदू धर्म में दान देना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप किसी जरूरतमंद को दान देते हैं तो आपके द्वारा पूर्व में किए गए पाप कट जाते हैं। जब मनुष्य इस भवसागर से मुक्त होकर परमधाम को जाता है तब उसकी सारी चीजें यहीं छूट जाती है। उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म ही काम आते हैं। वेद ग्रंथ, शास्त्र और पुराण में भी दान का महत्ता के बारे में बताया गया है। ग्रंथों में कहा गया है, दान त्याग स्वार्थ वर्जित सेवा परमो धर्मः जरूरतमंदस्य साहाय्ये स्वर्गसोपन आरोहति। अर्थात दान और त्याग स्वार्थ से रहित होते हैं और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
जब कोई व्यक्ति जरूरतमंद की सहायता करता है तो वह स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। इन चीजों का करे दान। रमा एकादशी पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। इसलिए इस पुण्यकारी अवसर पर नारायण सेवा संस्थान के दीनहीन, निर्धन, दिव्यांग बच्चों को भोजन दान करने के प्रकल्प में सहयोग करके पुण्य के भागी बने। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।